नमस्कार, मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। हिंदी मंच में हम एक काव्य यात्रा पे निकले थे। पिछले कुछ दिनों से हमने कुछ पड़ाव पूर्ण किए और अब आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो काव्य यात्रा जो थी वो हम खंड काव्य अस्थि दान की काव्य यात्रा पे निकले थे और पड़ाव जो थे उनका तात्पर्य सर्ग से है। तो अस्थि दान काव्य यात्रा जो थी तो अस्थि दान खंड काव्य जो है ये 7 सर्ग में विभाजित। तो अस्थि दान खंड काव्य जो है ये 7 सर्ग में विभाजित है और 7 सर्ग की यात्रा हमने प्रारंभ की थी। एक दिन एक सर्ग को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं और फिर उस पड़ाव पे रुकते हैं और अगले दिन फिर अगले सर्ग का पठन और श्रवण करते हैं। इस तरह से करते करते हमने 5 सर्ग इस तरह से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए हमने 5 सर्ग पूर्ण किए, 5 पड़ाव पे रुके और अब आगे की यात्रा 6ठे सर्ग में करेंगे। 5वें सर्ग तक क्या हुआ, 5वें सर्ग की कथा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकें। 5वें सर्ग में ये हुआ था कि बड़वा जो कि दधीची मुनि की पत्नी थी अपनी बहन लोपामुद्रा के साथ नदी किनारे टहलते हुए उसके आश्रम चली गई थी और देवता बड़वा की अनुपस्थिति का फायदा उठा के, क्योंकि बड़वा बहुत पातिव्रत्य की धनी थी, तो इंद्र जो हैं वो बड़वा की अनुपस्थिति का फायदा उठा के स्वयं साथ में देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को लेकर दधीची मुनि के आश्रम में आते हैं और फिर सभी देवता याचना करते हैं अस्थि दान की, क्योंकि दधीची मुनि ने स्वयं कहा था कि आपके अस्त्रों के तेज को जल से अभिमंत्रित करके मैंने पी लिया है, तो उसका समस्त तेज जो है वो मेरी हड्डियों में व्याप्त हो गया है और अब आप अस्त्र मांगने आए हैं तो मैं कहाँ से दूंगा। तो बेहतर यही है कि आप मेरी हड्डियां ले लें और इसी से नए वज्र नए अस्त्र का निर्माण करें। वैसे भी वृत्तासुर जितना दुर्दम्य है उसे साधारण अस्त्रों से मार पाना संभव नहीं है। तो देवता लोग याचना करते हैं और दधीची मुनि अस्थि दान करते हैं, समाधि ले लेते हैं। बड़वा अनभिज्ञ है, बड़वा इस सारी चीजों से अनभिज्ञ है क्योंकि वो अपनी बहन लोपामुद्रा की कुटिया में चली गई थी। 6ठे सर्ग में हम ये पढ़ेंगे कि बड़वा जब आश्रम में लौटती है, अपने आश्रम में लौटती है, तो उसके ऊपर क्या बीतती है। जो प्रकृति है जिनको वो प्रतिदिन दुलराती रहती है, वो प्रकृति ही उसे एक अपशकुन का एहसास करा देती है और सोचती है कि आखिर प्रकृति इतनी शांत क्यों है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ अपशकुन जब हो जाते हैं तो आपको जो प्रकृति है वही एहसास करा देती है कि कुछ अपशकुन हुआ है, उसे लगता है कि कुछ तो है। और तब बड़वा के ऊपर क्या कुछ बीतती है, ठीक है, अस्थि दान से बड़वा के ऊपर क्या कुछ बीतती है और फिर अंत में वो क्या निर्णय लेती है, इसी के बारे में 6ठे सर्ग में कथा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं काव्य रूप में अस्थि दान की कथा। सर्ग 6। आश्रम में आई जब लौटकर बड़वा प्रांगण में श्रद्धा से तुलसी के चौरे पर मस्तक झुकाया, किंतु यथा नित्य नहीं बिरवा कुछ बोला। आपको ध्यान होगा प्रथम सर्ग में हमने पढ़ा था कि किस तरह से बड़वा जो थी वो अपनी कुटिया में दधीची मुनि के आश्रम में जो पेड़ पौधे लगे हुए थे, जो प्रकृति थी, उससे कितनी नज़दीकी महसूस करती थी। ऐसा लगता था कि पेड़ पौधे भी बड़वा से बातें करते हैं। तो प्रतिदिन वह उनको दुलराती थी, सहलाती थी, जल से अभिसिंचित करती थी और ऐसा लगता था कि वो उनकी भाषा समझती हो।
और पेड़ पौधे भी बड़वा से अपने मन की बात कहते थे। तो प्रतिदिन का यह कार्यक्रम था। प्रतिदिन नित्य प्रति बड़वा प्रकृति के समीप रहती थी और उनसे बातें करती थी। तो अब जब वो लौट कर आई है और लौटकर जब तुलसी बिरवा को नमन किया है, तो प्रथम सर्ग में आपको याद होगा कि तुलसी बिरवा और किसी के लिए भले ही जड़ हो, पर बड़वा के लिए सदा वह सर्व प्रिय था, चेतन था। तो वही तुलसी बिरवा के पास आकर जब वो नमन करती है तो बिरवा कुछ नहीं कहता है। जैसे कि वो प्रतिदिन कुछ कहता था, आज वो बिरवा कुछ नहीं कह रहा है, तुलसी बिरवा कुछ जवाब नहीं दे रही है। तो आश्रम में आई जब लौटकर बड़वा, प्रांगण में श्रद्धा से तुलसी के चौरे पर मस्तक झुकाया, किंतु यथा नित्य नहीं बिरवा कुछ बोला। बिरवा कुछ नहीं कह रहा है, तुलसी बिरवा ने कुछ नहीं कहा। व्याप्त निःशब्दता देख सर्वत्र वहां, व्याकुल पति प्राणा हुई। व्याप्त निःशब्दता देख सर्वत्र वहां, व्याकुल पति प्राणा हुई। पूछा होमाग्नि से आश्रम क्यों नीरव है, अग्नि देवता ने वृत्त सारा सुनाया। बिड़वा आश्रम की नीरवता को देखकर होमाग्नि से पूछती है कि आश्रम इतना नीरव क्यों लग रहा है, इतना शांत क्यों लग रहा है। तो होमाग्नि जो है, जो अग्नि देवता है, वो उसे सारा वृत्त सुनाते हैं, यानी जो कुछ भी घटना हुई उन सभी के विषय में बताते हैं। व्याप्त निःशब्दता देख सर्वत्र वहां, व्याकुल प्रति प्राणा हुई। पूछा होमाग्नि से आश्रम क्यों नीरव है, अग्नि देवता ने वृत्त सारा सुनाया। ऋषिवर का देह त्याग सुनकर गभस्तिनी पृथ्वी की गोद गिरी। ऋषिवर का देह त्याग सुनकर गभस्तिनी पृथ्वी की गोद गिरी, होकर विमूर्छिता। अब पति के अस्थिदान की बात जब होमाग्नि ने बताई, अग्नि देवता ने जब पति के अस्थिदान की बात बताई, तो ऋषिवर के देह त्याग की बात सुनकर वो विमूर्छित हो गई और विमूर्छित होकर धरा पे गिर गई। जब उसके गिरने की आवाज आई तो देवता बाहर आते हैं। बाहर की आहट सुन निकले सब देवता। बाहर की आहट सुन निकले सब देवता आश्रम के भीतर से चिंतित भयाकुल हुए, देख ऋषि पत्नी की दारुण दशा स्थिति। बाहर की आहट सुन निकले सब देवता आश्रम के भीतर से चिंतित भयाकुल हुए, देख ऋषि पत्नी की दारुण दशा स्थिति। स्नेहमयी बेलियां बड़वा ने सींचा था, जिनको स्नेहमयी बेलियां बड़वा ने सींचा था, जिनको स्नेह से चरणों में जाकर थी, लिपट गई प्यार से। और कुछ दुखिया की पलकों को बार बार होकर करुणार्थ थी, नीरव दुलरा रही। तो विमूर्छित होके जो बड़वा नीचे गिर पड़ी है, तो जो लताएं हैं जिनको वो प्रतिदिन जल दिया करती थी, जल से अभिसिंचित किया करती थी, वो जो लताएं हैं वो कुछ उसके चेहरे पे आ गई हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है कि उसे दुलरा रही हैं, और कुछ उसके चरणों में लिपट गई हैं। और बड़वा की ऐसी दारुण स्थिति देख के देवता लोग जो अंदर अस्थिदान के पश्चात अब नए अस्त्र का निर्माण कर रहे थे आश्रम में ही, बड़वा के गिरने की आवाज सुनकर बाहर आते हैं और उसकी दारुण स्थिति देख के व्याकुल हो जाते हैं। मौन देव शिल्पी थे और इंद्र हाथों में लेकर दंभोली नवनिर्मित कांपते थे थर थर। मौन देव शिल्पी थे, यानी जो विश्वकर्मा थे वो चुप थे, और इंद्र हाथों में लेकर दंभोली नवनिर्मित कांपते थे थर थर। और इंद्र जो थे वो हाथों में दंभोली लिए हुए, दंभोली एक प्रकार का अस्त्र होता है जो हाथों में लिए हुए थे। लेकिन बड़वा की ऐसी स्थिति देख के वो डर से थर थर कांप रहे थे, क्योंकि ये दंभोली जो था वो ऋषि दधीची के अस्थिदान से, यानी उनकी ही हड्डियों से बना हुआ अस्त्र था, जिसे उन्होंने हाथ में लिया था। और सामने बड़वा खड़ी थी जिसे अपने पति के देह त्याग का पता चल गया था, और उसके पति की हड्डियों से निर्मित अस्त्र जो है वो इंद्र के हाथ में था। तो वो सोच के वो डर से बिल्कुल थर थर कांप रहे थे बड़वा की स्थिति देख के। मौन देव शिल्पी थे और इंद्र हाथों में लेकर दंभोली नवनिर्मित कांपते थे थर थर। इसी समय मूर्छा हुई भग्न और नेत्र खोले बड़वा ने। बेहोशी टूट गई, जो मूर्छित हो गई थी, नीचे गिर गई थी, वो उसे होश आया और आंखें खोलती है बड़वा और सामने इंद्र को देखती है। तो क्या कहती है देखिए। सम्मुख देख इंद्र को बोली तीव्र स्वर में, चाल में समझती थी भली भांति आपकी,
और मैं जानती थी अंत यही होगा। चाल मैं समझती थी भली भांति आपकी, और मैं जानती थी अंत यही होगा। फिर भी न रोका मैंने ऋषिवर को, क्योंकि वे ऊपर थे, बहुत बहुत ऊपर थे लौकिक धरातल से जीवन के। क्योंकि वे ऊपर थे, बहुत बहुत ऊपर थे लौकिक धरातल के जीवन से। नारी मैं कल भी थी, नारी मैं अब भी हूं। उसका ये दारुण दुख कल्पना से परे है। जब वो अपने अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह स्वयं लगाने लगती है, जब वो कहती है नारी मैं कल भी थी, नारी मैं अब भी हूं, नारी मैं कल भी थी, नारी मैं अब भी हूं, किंतु अब दुखिया हूं। नारी मैं कल भी थी, नारी मैं अब भी हूं, नारी मैं कल भी थी, नारी मैं अब भी हूं, किंतु आज दुखिया हूं। आप ही तो कारण है मेरे इस दुख का। इंद्र से कहती है कि आप ही तो कारण है मेरे इस दुख का। बड़वा आगे कहती है कि सोचती हूँ जलाकर ही भस्म क्यों ना कर दूं मैं देवत्व आपका। सोचती हूँ जलाकर मैं भस्म ही ना कर दूं क्यों देवत्व आपका। जिस पर अहंकार मिथ्या है आपको, निष्प्रभाव कर दूं मैं क्यों ना दंभोली को। निष्प्रभाव कर दूं मैं क्यों ना दंभोली को। मानते हैं जिसे आप उपलब्धि अपनी, किंतु रोक देती है पातिव्रत्य मेरा, देवत्व आपका कितना दयनीय है। तो बड़वा का दुख उसके अपने ही शब्दों में ये कहता है कि नारी मैं कल भी थी, नारी मैं अब भी हूँ, किंतु आज दुखिया हूँ। आप ही तो कारण है मेरे इस दुख का। सोचती हूँ जलाकर मैं भस्म ही न कर दूं क्यों देवत्व आपका। जिस पर अहंकार मिथ्या है आपको, निष्प्रभाव कर दूं मैं क्यों ना दंभोली को। मानते हैं आप जिसे उपलब्धि अपनी, किंतु रोक देती है पातिव्रत मेरा, देवत्व आपका कितना दयनीय है। शाप दूं मैं किसको, इंद्र या दंभोली को। कह रही है, उसकी दुविधा को देखिए। वो सोच रही है कि मैं इंद्र को शाप दे दूं, शाप दे के उनके देवत्व को नष्ट कर दूं, या फिर जो दंभोली है उसी को निष्प्रभाव बना दूं। पर वो सोचती है कि आखिर क्या करे, वो तो दुविधाग्रस्त है। इंद्र को यदि शाप देती है तो वो जो पातिव्रत धर्म है उसका, उस पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि उसके पति ने अस्थि दान किया देवों की भलाई के लिए, और यदि वो श्राप देती है तो कहीं ना कहीं उनका अस्थिदान व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी ओर यदि वो दंभोली को निष्प्रभाव कर देती है तो फिर उनके पति के अस्थिदान का तात्पर्य क्या रह जाएगा। तो बड़वा बहुत ही दुविधाग्रस्त है, कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है। कहती है, शाप दूं मैं किसको, इंद्र या दंभोली को। शाप दूं मैं किसको, इंद्र या दंभोली को। इंद्र देवताओं के राजा हैं, शासक स्वर्गलोक के, मंगल देवलोक का था अभिष्ट पति को। पति भी तो देवलोक की भलाई ही सोचते थे। मंगल देवलोक का था अभिष्ट पति को। इसी दंभोली अभ्रोथ हेतु पति ने समर्पित किया अस्थिपुंज अपना। अंत यदि शपथ दूं होगी तो प्रतिकूल वह मेरे ही पति के। अंत यदि शपथ लूं होगी ही प्रतिकूल वह मेरे ही पति के। तो वो यही सोचती है कि यदि मैं श्राप दे दूंगी, तो दंभोली को यदि मैं श्राप दे दूंगी तो फिर मेरे पति के इस अस्थि दान का क्या महत्व रह जाएगा, क्योंकि इसी वज्र के निर्माण हेतु तो, इसी दंभोली, इसी अभ्रोथ के निर्माण हेतु तो उन्होंने अपने अस्थि पुंज को समर्पित किया था। सत्य का शुभ का प्रतीक देवलोक है। वो सोचती है कि सत्य का शुभ का प्रतीक देवलोक है। चाहती हूं मैं भी कि सत्य की ही जय हो। चाहती हूं मैं भी कि सत्य की ही जय हो, शुभ की ही जय हो। वस्तु जो होती है उत्पन्न वह नश्वर है। वस्तु जो होती है उत्पन्न वह नश्वर है, नश्वर है शरीर भी। वस्तु जो होती है उत्पन्न वह नश्वर है शरीर भी। किंतु जिस देह का समर्पण हो सत्य और शुभ के परिलक्षण में, देह वह धन्य है। किंतु जिस देह का समर्पण हो सत्य और शुभ के परिरक्षण में, देह वह धन्य है। ऋषिवर दधीची की मैं थी अनुगामिनी। ऋषिवर दधीची की मैं थी अनुगामिनी, आज भी वही हूं मैं। उनकी त्वचा और लोमादि लेकर अपने को सौंपूंगी अब मैं चिताग्नि को।
होने न दूंगी मैं ऋषिवर दधीची का निष्फल यह अस्थिदान। होने न दूंगी मैं ऋषिवर दधीची का निष्फल यह अस्थिदान। जैसा कि मैंने कहा कि पति के अस्थिदान की बात सुनकर, पति के देह त्याग की बात सुनकर वह अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा लेती है। वह अपने ही होने को कुछ नहीं समझती और पति के विरह में प्रलाप करती है। पर उस प्रलाप करते हुए भी अंत में वो ये सोचती है कि पति ने जो अस्थिदान किया है वो तो मानव कल्याण हेतु किया, क्योंकि अंततः देवता जो हैं वो तो शुभ और सत्य के प्रतीक हैं। तो अब मैं क्या करूं? तो अस्थि तो देवताओं को मिल गई और बचे हुए शरीर में जो त्वचा है, रोए हैं, उन्हीं को लेकर मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। स्वयं को मैं उन्हीं चीजों के साथ अग्नि को समर्पित कर दूंगी, अर्थात स्वयं को चिताग्नि में भस्म कर दूंगी। यहाँ बड़वा अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाती है कि यदि पति नहीं है तो मेरे भी होने का क्या तात्पर्य है। वो कहती है कि मैं तो दधीची मुनि की अनुगामिनी थी, यानी उनके पीछे पीछे चलने वाली थी, उनकी पत्नी थी और आज भी मैं वही हूँ। नारी मैं तब भी थी, नारी मैं अब भी हूँ, किंतु पति के नहीं रहने से वो ये समझती है कि किंतु आज दुखिया हूँ। नारी मैं तब भी थी, नारी मैं अब भी हूँ, किंतु आज दुखिया हूँ। और क्योंकि अस्थि तो देवताओं को मिल गई है, जो त्वचा बची है, जो रोए बचे हैं, उन्हीं के साथ मैं स्वयं चिताग्नि में भस्म हो जाऊंगी। ऋषिवर दधीची की मैं थी अनुगामिनी, आज भी वही हूँ मैं। उनकी त्वचा और लोम आदि लेकर अपने को सौंपूंगी। अब मैं चिताग्नि को होने न दूंगी मैं ऋषिवर दधीची का निष्फल यह अस्थिदान। होने न दूंगी मैं ऋषिवर दधीची का निष्फल यह अस्थिदान। इस सर्ग में चोर की भांति अत्यंत भयग्रस्त देवताओं की दयनीयता को देखकर जब वो कहती है कि देवत्व आपका कितना दयनीय है, तो दधीची की भी देवताओं के बारे में यही धारणा थी। बड़वा खंड काव्य की समाप्ति पर विवेक के आधार पर जब यह निष्कर्ष निकालती है कि अब मैं ऋषिवर का अस्थिदान असफल नहीं होने दूंगी, तो उसका कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए, क्योंकि बड़वा के द्वारा किया गया यह निश्चय कई बार नाटकीय लगता है थोड़ा सा, क्योंकि काव्य के अंत तक, काव्य के प्रारंभ से लेकर काव्य के अंत तक यही लगता है कि शायद बड़वा सब कुछ जलाकर नष्ट कर देगी, सब कुछ विध्वंस कर देगी। परंतु अंतिम समय में लक्ष्य के बारे में सोचकर उसका निर्णय बदल जाता है। तो निश्चय ही मानवीय मूल्य या जिस आदर्श की रक्षा के हेतु वह निर्णय लेती है, वही तो अस्थिदान का उद्देश्य है और प्रकारांत में वही इस खंड काव्य का भी उद्देश्य है। बड़वा का वह विवेक रत्न है, यह विचार कि सत्य का, शुभ का प्रतीक देवलोक है। चाहती हूँ मैं भी कि सत्य की ही जय हो, शुभ की ही जय हो। तो इस महत्वपूर्ण आदर्श की प्रतिष्ठा के साथ साथ इस खंड काव्य से कहीं ना कहीं यह ध्वनि भी निकलती है कि मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु यदि प्राण का विसर्जन भी करना पड़े तो वो कम है, अर्थात प्राण देकर भी सत्य की रक्षा करनी चाहिए। और यही ऋषि मुनि दधीची ने भी किया और उनके अस्थिदान को सार्थकता प्रदान करते हुए बड़वा ने भी ना तो इंद्र को और ना ही दंभोली को श्राप दिया, बल्कि उसने स्वयं को चिताग्नि में भस्म कर लिया दधीची मुनि के शेष बचे शरीर के साथ। इसी के साथ खंड काव्य अस्थिदान का छठा सर्ग यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में इस खंड काव्य के 7वें और अंतिम सर्ग के साथ। आज छठे सर्ग का पठन करते हुए मन थोड़ा भारी हो गया, खासकर प्रकृति का जो चित्रण दिखाया गया कि किस तरह से यदि कुछ अपशकुन होता है तो प्रकृति हमें इस विषय में किस तरह से बता देती है कि कुछ तो हुआ है। तो छठे सर्ग के पश्चात 7वें सर्ग में हम पुनः मिलते हैं, वो इस खंड काव्य का अंतिम सर्ग होगा। तब तक आप देखते रहिए पिछले के सारे वीडियोस, ताकि आप खुद को कनेक्ट कर सकें इस कहानी से। नमस्कार।